आज हम जानेंगे झारखंड बिहार की ताज़ा मुख्य खबरें। झारखंड से निकलकर एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। झारखंड के बुढ़ू सड़क हादसे में मृतक 3 छात्राओं के आश्रितों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग में 33 बुढ़ू सूर्य मंदिर के पास पिछले 9 अगस्त 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत स्कूली छात्रों को आश्रितों को रांची जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। रांची डीसी ने राशि अनुदान की स्वीकृति दी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 3 छात्राओं को आश्रितों को विशिष्ट स्थानीय आपदा सड़क दुर्घटना के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान की स्वीकृति दी है। मृतकों के आश्रितों को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। सिमडेगा के बरटोली गांव में एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं, खटिया पर गर्भवती का हुआ प्रसव, नवजात की हुई मौत। झारखंड के सिमडेगा जिले अंतर्गत बानो प्रखंड के बरटोली गांव की असली हकीकत सामने आई है। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव तक पहुंचने में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। परेशानी परिजनों के खटिया पर ही गर्भवती को मुख्य सड़क तक ले जाने लगे। इसी दौरान महिला का प्रसव हुआ, काफ़ी तेज पीड़ा के बाद, और तब तक बच्चे को अस्पताल ले जाने के क्रम में ही नवजात शिशु की मौत हो गई। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, गढ़वा में सुखाड़ की स्थिति भयावह, ये है तैयारी। चलिए जानते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री सह गढ़वा जिला प्रभारी बादल पत्रलेख ने गढ़वा दौरे के क्रम में परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिले में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में अपनी भावना से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। सुखाड़ से निपटने और किसानों को उससे राहत प्रदान करने के लिए राज्य के सभी जिले ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 के सारे पैमाने की अहर्ता को पूरा कर रहे हैं। सुखाड़ को निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। गुमला में ऑनर किलिंग मामला, पिता और नाबालिग बेटे सहित परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। जाने पूरा मामला क्या है। गुमला जिला के सिसई प्रखंड स्थित अर्को गांव में ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए पिता सहित परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पिता मंगरा उरांव 40 वर्ष, माँ तरिया उरांव 48 वर्ष, बहन रीता कुमारी 22 वर्ष और 13 वर्षीय नाबालिग भाई शामिल है। पिता ने हत्या की बात स्वीकारी। इस संबंध में एसडीपीओ मनीष चंद लाल ने कहा कि सरिता के शव बरामदगी के बाद चौकीदार शैलवाहन महली के आवेदन पर सरिता की हत्या कर शव छिपाने की प्राथमिकी दर्ज कर मृतक के पिता मंगरा उरांव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पत्नी, बेटी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर गत 4 अगस्त की शाम को अपने घर में हत्या कर सरिता के शव को नकटी धोहड़ा में दफनाने की बात स्वीकार किया। मौके पर एसडीपीओ के अलावा इंस्पेक्टर एसएन मंडल, पुसो थाना प्रभारी सत्यम गुप्ता, एसआई टेकलाल महतो, मोहम्मद कफील अहमद, एएसआई कुमार संजय और रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे। गढ़वा और लोहरदगा में हरियाली बढ़ाने को लेकर पेड़ों में बांधा रक्षा सूत्र, बचाने का लिया संकल्प। गढ़वा और लातेहार में पेड़ों को बांधा गया सूत्र, इस दौरान पेड़ पौधे को बचाने का संकल्प लिया गया है। गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारियों शशि कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं लोहरदगा वन पदाधिकारी अरविंद कुमार की अगुवाई में
अलग अलग जगहों में पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर बचाते हुए लोगों को जागरूक किया और पेड़ बचाने के लिए सभी लोगों से अपील किया। झारखंड में बहन ने किडनी देकर बचाई थी अपने भाई की जान, ऐसे निभाया था अपना कर्तव्य। स्नेह का बंधन सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक रहेगा। सांसारिक अनमोल रिश्तों में बहन भाई का रिश्ता अटूट होता है। दोनों एक दूसरे के लिए हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लड़ना रूठना जताना ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ये रिश्ता उस समय ज़्यादा प्रगाढ़ होता है जब बहन भाई पर कोई मुसीबत आती है। दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ बहनें ऐसे ही जिनकी ज़िंदगी उनके भाई के लिए, भाई की ही ज़िंदगी बचाने संवारने के लिए अपने किडनी देकर बचाई भाई का जीवन। धनबाद जिले के झारूडीह की रहने वाली कृति सिंह ने अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपनी किडनी देकर उनका जीवन बचाया। कृति बताती है कि जब मैं 6 माह की थी मेरी मां चल बसी थी। मेरे 2 भाई हैं, बड़े भैया ज्ञानेंद्र और छोटे भैया महेंद्र। मुझे भाइयों से मां का भी प्यार मिला है। 12 साल पहले मेरे भैया की दोनों किडनी फेलियर हो गई। किसी की किडनी मैच नहीं कर रहा था। मैं अपने ससुराल पटना में थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं भागकर आई और किडनी देने की बात कही। सब कह रहे थे तेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही थी। एक बार माँ को खो चुकी थी, दूसरी बार भाई के रूप में मिली माँ को नहीं खोना है। दिल्ली गंगाराम अस्पताल में किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुल्लर के किडनी ट्रांसप्लांट किया। हमें इस बात की खुशी है कि मेरे भैया का खुशी आज पूरा संसार में है। बिहार से निकलकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश ने तूफान खड़ा कर दिया है जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। सामना में ऐसा क्या है जिससे मचा है बवाल। शिवसेना ने गुरुवार को दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर तूफान खड़ा कर दिया है और अगर यह तूफान चक्रवात में बदल जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। पीएम मोदी ने पीएमओ में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई राखी, बच्चों को उपहार में तिरंगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मियों, सहायकों और अन्य कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रक्षाबंधन समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने अनोखे तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को चिन्हित करने के लिए हर बच्चे को तिरंगा दिया।